हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं इस वीडियो में प्रमोटर के बारे में डिटेल में जानेंगे। क्या होते हैं, इनका क्या रोल होता है बिजनेस में और इनका इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो इसको डिटेल में समझने के लिए वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। चाहे आप क्लास 11th में हैं, 12th में हैं या बीकॉम या बीबीए कर रहे हैं, तो जो भी आपका बिजनेस मैनेजमेंट है या बिजनेस स्टडीज़ है उसमें ये क्वेश्चन बनता ही है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि प्रमोटर होते कौन है बच्चा, तो प्रमोटर को हम बिजनेस का बिगिनर बोल सकते हैं कि जो भी बिज़नेस शुरू होता है वो इन्हीं के द्वारा शुरू किया जाता है। ये बिज़नेस शुरू करने वाले होते हैं। क्यों होते हैं? हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं मिस्टर राम का। ठीक है, तो मिस्टर राम एक पर्सन है, वो तब तक एक पर्टिकुलर पर्सन है जब तक उनके दिमाग में कोई बिज़नेस आइडिया नहीं आ जाता। ठीक है, लेकिन अगर उनके दिमाग में कोई बिज़नेस आइडिया आता है और वो अपने उस बिज़नेस आइडिया को एक पर्टिकुलर शेप देना चाहते हैं, उसको एग्जिस्टेंस में लेकर आना चाहते हैं, और जिस दिन वो अपने उस बिज़नेस आइडिया को एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं? प्रमोटर हो जाते हैं। अब प्रमोटर का काम सिर्फ और सिर्फ बिज़नेस आइडिया जनरेट करना नहीं होता है। ठीक है, बिज़नेस आइडिया के साथ साथ उस बिज़नेस में कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, किन किन चीज़ों की अरेंजमेंट्स उनको करनी है, क्या क्या मैनेज करना होगा, कंट्रोल करना होगा, ये सारी चीज़ें वो खुद डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये प्रमोटर में ये सारी वो बातें होती हैं। अब इसकी हम मीनिंग की बात कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। साथ ही साथ हर एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करती चलूँगी ताकि आपको उनके फंक्शंस भी क्लियर होते चलें। ठीक है, मीनिंग है द पर्सन हु आइडेंटिफाई अ बिजनेस आइडिया। वो क्या करते हैं? एक बिजनेस आइडिया को खोजते हैं। ठीक है, एंड इनिशिएट टू स्टार्ट अ कंपनी, गिव अ पर्टिकुलर शेप टू द आइडिया आर नॉन एज प्रमोटर्स। तो जब कभी भी वो जिस भी बिजनेस आइडिया को खोजते हैं, उसको ढूंढ कर निकालते हैं और जब भी उसको क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर शेप दे देते हैं। ठीक है, उसको जब शेप देते हैं तब वो वहाँ पर कहलाते हैं प्रमोटर। वो बन जाते हैं प्रमोटर, एक पर्टिकुलर पर्सन से बन जाते हैं प्रमोटर। बिजनेस आइडिया उन्होंने सोचा, उसको क्या किया, एग्जीक्यूट किया, है ना, लेकर के आए, और आगे बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी। कौन कौन हो सकता है प्रमोटर, वो देख लीजिए। कौन पर्सन हो सकते हैं? प्रमोटर्स में बी एन इंडिविजुअल। एन इंडिविजुअल का मतलब है यहाँ पर कि एक व्यक्ति, पर्टिकुलर व्यक्ति भी यहाँ पर प्रमोटर हो सकते हैं। अ फर्म, एक कोई फर्म भी प्रमोटर हो सकती है। जैसे बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं तो वो मिल के काम करती हैं, तो वो खुद बिजनेस आइडिया जनरेट करती हैं आपस में डिस्कस करके। ठीक है, कोई एसोसिएशन हो सकता है, और इवन अ कंपनी इंगेज इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। और कोई भी ऐसी कंपनी हो सकती है जो एक कंपनी फॉर्मेशन में इंगेज्ड हो। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज मिलकर भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये लोग प्रमोटर्स हो सकते हैं। मीन्स जिनको भी एक बिजनेस आइडिया आ रहा है वो प्रमोटर होते हैं। प्रमोटर को हिंदी में बोलते हैं बिजनेस शुरू करने वाला। ठीक है, बिगिनर। ठीक है बच्चे, समझ गए आप इतना? अब हम बात करेंगे इनके रोल में। इनके जो फंक्शन है वही आ जाएंगे। जो भी इनका फंक्शन होगा, जो भी ये अपना रोल प्ले करते हैं, तो जाहिर सी बात है जो भी उनका काम होगा उस काम को करके ही तो वो अपना रोल प्ले करेंगे। ठीक है, तो चलिए, फर्स्ट पॉइंट आपको मीनिंग से ही मिल जाएंगी बहुत सारी चीज़ें, तो ध्यान रखिएगा। अगर हम इंडिया की बात करें बच्चे कि इंडिया में कौन हुए ऐसे बिगिनर्स या फिर प्रमोटर जिसे आप बोल सकते हैं, तो जमशेदजी टाटा, है ना, बहुत बड़ा नाम है अपने आप में। ये भी एक प्रमोटर की तरह आए। उन्होंने खुद बिजनेस आइडिया सोचा उसके बारे में, फिर अपने उस बिजनेस आइडिया को एग्जिस्टेंस में लेकर के आए और आज इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। ठीक है, वैसे ही थे हमारे धीरू भाई अंबानी। आज के टाइम में सबसे बिगेस्ट कंपनी है आपकी एशिया की, आपको पता होगा ये सारी चीज़ें। तो वो भी क्या थे, वो बिगिनर थे, तो वो आप उनको प्रमोटर बोल सकते हैं। ठीक है, कि उन्होंने क्या किया, एक बिजनेस आइडिया को सोचा, लोगों के बीच में लेकर के आए, उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी अरेंज करना, मैनेज करना, कैपिटल, रिसोर्सेज, जितने भी जो भी रिसोर्सेज चाहिए थे उन्होंने सब कुछ अरेंज किया खुद ही। ठीक है, तो वो बहुत अच्छे प्रमोटर्स रहे। ऐसे ही बहुत सारी कंपनीज आती हैं, मीन्स बहुत सारे लोग होते हैं जो बिजनेस आइडिया लेकर के आते हैं और फिर उसको एग्जिस्टेंस में लाते हैं, तो वो प्रमोटर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, डिस्कवरी ऑफ बिजनेस आइडिया। तो किसी भी बिजनेस आइडिया की खोज करना, ठीक है, और फिर डिटेल इन्वेस्टिगेशन करना। डिटेल इन्वेस्टिगेशन, जो भी उनके दिमाग में आइडिया आया है बिजनेस का, उसके बारे में डिटेल इन्वेस्टिगेशन करना कि ये बिजनेस जो है कहाँ पर ज़्यादा सुटेबल होगा, किस जगह पर उन्हें स्टार्ट करना चाहिए, किस टाइप का करना चाहिए, किस टाइप की प्रोडक्शन होनी चाहिए, किस टाइप के गुड्स और मटेरियल को उनको यूज़ करना है। बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, उन्हें
उन्हें अकाउंटेंट्स किस टाइप के चाहिए, एक्सपर्ट्स चाहिए होंगे कि नहीं चाहिए होंगे, इंजीनियर्स चाहिए कि नहीं चाहिए होंगे, ये सारी चीज़ें। सो डिटेल इन्वेस्टिगेशन करना अपने बिजनेस से रिलेटेड, जो उनके दिमाग में बिजनेस आइडिया आया है उससे रिलेटेड, ठीक है। फिजिबिलिटी स्टडी की बात करें बच्चा, तो फिजिबिलिटी का मतलब होता है कि वो बिजनेस आइडिया जो है कहाँ पर सबसे ज़्यादा सुटेबल होगा, है ना, कौन सी चीज़ें हैं जो उनके लिए व्यवहारिक होंगी, प्रैक्टिकली वो अच्छे से उसको क्या कर पाएंगे, अपने बिजनेस आइडिया को रन कर पाएंगे। तो उसमें बहुत सारी आ जाती है फिजिबिलिटी, जैसे टेक्निकल फिजिबिलिटी। ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं जो अच्छे तो होते हैं, लेकिन हो सकता है वो टेक्निकली चीज़ों के साथ तालमेल ना बैठ सके, तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। तो बिजनेस आइडिया को टेक्निकली फिजिबिलिटी के साथ भी चेक कर लेना चाहिए, क्या हम उसको टेक्निकल वे में आगे लेकर जा सकते हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी की अगर हम बात करें यहाँ पर बच्चा, तो फाइनेंशियल फिजिबिलिटी दैट मीन्स कि उनको कितनी कैपिटल अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी और उस कैपिटल को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उसको चेक करना कि कितनी कैपिटल अमाउंट चाहिए होगी। थर्ड, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी की जो भी वो बिज़नेस आइडिया उनका है, वो बिज़नेस आइडिया कहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, मीन्स कैसी जगह पर वो शुरू करेंगे अपना बिज़नेस कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन हो। सो इकोनॉमिक जो फिजिबिलिटी है वो भी चेक करना, ठीक है। जो इकोनॉमिक उनका जोन है कि कहाँ पर कितना हमें खर्चा करना पड़ेगा, वहाँ से कितनी ज़्यादा इनकम होगी तो प्रॉफिट कितना होगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, असेंबली ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज को असेंबल करना, कौन कौन से रिसोर्सेज, हमको पता है कोई भी बिजनेस हम शुरू करते हैं हमें बहुत सारे रिसोर्सेज की मतलब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि आपको बहुत सारी चीज़ें परचेज़ करनी पड़ सकती है अपने बिजनेस के रिगार्डिंग, जैसे आपको लैंड चाहिए, मशीनरी चाहिए, है ना, मटेरियल चाहिए होगा, टूल्स चाहिए होंगे, कैपिटल अमाउंट चाहिए होगा, मैन पावर चाहिए होगी, बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पर करती हैं, ठीक है। तो पूरा लेआउट डिसाइड करना, बिजनेस से रिलेटेड, परचेजिंग से रिलेटेड, उसका लेआउट डिसाइड करना, ये सब आ जाते हैं आपके रिसोर्सेज में कि कितना कैपिटल अमाउंट में चाहिए, कितनी लैंड चाहिए, कितनी मशीनरी चाहिए होगी आपको, है ना। तो बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, मैन पावर क्या होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि संसाधनों को कैसे असेंबल करना उन्हें, ठीक है। तो ये भी इन्हीं का फंक्शन होता है। फिर है प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होंगे वो इन्हीं के द्वारा किए जाते हैं, प्रमोटर्स के द्वारा, क्योंकि ये बिगिनर होते हैं, इनके ही दिमाग में ये बिजनेस आइडिया आया था। अब जो भी बिजनेस आइडिया इनके माइंड में आया, उस बिजनेस आइडिया से रिगार्डिंग कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो उन्हें रेडी करने हैं, ठीक है। जो भी प्रोस्पेक्टस है वो क्या कैसा होना चाहिए, किस तरीके से उनको रेडी करना है, जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो कैसे रेडी होगा, बिजनेस कॉमेंस कैसे होगा, मीन्स बिजनेस कैसे स्टार्ट होगा, उससे रिलेटेड क्या डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होंगे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। मोटिवेटिंग सिग्नेटरीज टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देखिए बच्चा, जो भी कंपनी होती है ना, उनका अपना एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, जिसमें कंपनी के रिगार्डिंग जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके क्या होते हैं, सारी डिटेल होती है, और वो उस पर साइन करते हैं, उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे उनके सिग्नेचर्स होते हैं, ठीक है। तो उनको मोटिवेट करना, ठीक है, उन सिग्नेटरीज को, जो लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे साइन कर रहे हैं, उनको मोटिवेट करना, ये किसका काम है, प्रमोटर का काम है, क्योंकि उन्होंने ही ये सारा बिजनेस शुरू किया है, वो बिगिनर हैं। तो अगर वो मोटिवेट उन्हें नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा, क्योंकि बिजनेस आइडिया तो उन्हीं का था, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी उन्हीं का काम है करना। फिर है एंटरिंग इनटू प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। देखिए, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब है कि प्रारंभिक जो उनके बीच में अनुबंध होंगे, स्टार्टिंग में जो भी उनके प्री कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, उसमें जो एंटर होंगे वो आपके यही होंगे जो प्रमोटर हैं, ठीक है। लाइक अगर कोई समझ लीजिए, आप जो भी बिज़नेस कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, तो आपको मटेरियल चाहिए होगा, तो मटेरियल परचेज़ करेंगे तो उसका एग्रीमेंट होता है, ठीक है बच्चा। साथ ही साथ आपको हो सकता है कि आप किस लेवल पर जाकर के अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं यहाँ पर। मटेरियल आप परचेज़ कर रहे हैं तो उनका जो भी सप्लायर है उनके साथ ये करना, क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करना, एग्रीमेंट करना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, अरेंजमेंट्स करना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स एट्सेट्रा। बैंकर्स कई टाइप्स के होते हैं, जैसे मर्चेंट बैंकर्स होते हैं जो आपके बिज़नेस को करने में हेल्प करते हैं, आपको लोन्स प्रोवाइड करते हैं। अंडर राइटर्स होते हैं, ठीक है, जो आपके प्रोडक्ट को बेचवाने में हेल्प करते हैं। सोलिसिटर्स होते हैं, जैसे वकील वगैरह होते हैं, तो ये क्या आपके लिए क्या होते हैं,
हैं, हिमायती होते हैं, आपकी तरफ होते हैं, आपके साइड से बात करते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। एंड बैंकर्स में वही मर्चेंट बैंकर्स जो आपको लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, इंश्योरेंस के लिए आपके बिज़नेस को इंश्योर करते हैं, अंडरराइटर्स होते हैं जो वही अंडरराइटर्स, ठीक है, जो इंश्योर करें आपके बिज़नेस को, इंश्योरेंस के बारे में आपको बताएँ, नॉलेज दें। ये सारी चीज़ें भी इनको अपॉइंट करने कौन करता है, आपका जो प्रमोटर है वही करते हैं, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स। सो बता दिया कौन कौन से आ जाएंगे इसमें, आपके मर्चेंट बैंकर्स आ जाएंगे, सोलिसिटर्स आ जाते हैं, वो अपने लिए वकील हायर करते हैं, अपने लिए इंश्योरेंस कंपनी को हायर करते हैं, अपने लिए बैंकर्स को हायर करते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ऑब्टेनिंग लाइसेंस, अब लाइसेंस भी तो प्राप्त करना होगा। कोई भी बिजनेस शुरू होता है बच्चा, तो उसके अपने ना कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, उनको फॉलो करते हुए बिज़नेस को स्टार्ट किया जाता है। जब बिज़नेस स्टार्ट किया जाएगा तो गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ है उसके रिगार्डिंग लाइसेंस होना इम्पॉर्टेंट होता है उस पर्टिकुलर बिज़नेस जो होल्डर हैं उनके पास, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई बिज़नेस है तो अगर कवर्ड करता है गवर्नमेंट की इन लाइसेंसिंग पॉलिसीज़ के साथ, तो लाइसेंस इंपॉर्टेंट है, तो लाइसेंस प्राप्त करने का काम भी इन्हीं का होता है। प्रोडक्शन की बात करें तो अब ये डिसाइड करना कि उनका प्रोडक्शन किस लेवल पे होना चाहिए, सब कुछ डिसाइड कर लिया इन्होंने, बिजनेस स्टार्ट कर लिया, तो अब प्रोडक्शन किस लेवल पे, लार्ज लेवल पे होगा, स्मॉल मतलब लार्ज स्केल पे करेंगे या स्मॉल स्केल पे करेंगे, ये सब कुछ ये डिसाइड करते हैं। इन सारी चीज़ों की अरेंजमेंट्स, इनका मैनेजमेंट करना, कंट्रोल करना किसका काम होता है, प्रमोटर का होता है। तो प्रमोटर क्या होते हैं, किसी भी बिजनेस को शुरू करने वाला पर्सन होता है, बिगिनर आप बोलते हैं, बिगिनर ऑफ बिजनेस बोल सकते हैं, ऑफ बिजनेस, ठीक है बच्चे। तो ये होते हैं आपके प्रमोटर जो बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और आगे तक लेकर जाते हैं। धीरू भाई अंबानी है ना, आप उनको देख सकते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं, आप देख सकते हैं। तो वो एज अ प्रमोटर ही आए थे और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और आज बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं इनकी, ठीक है। सो आज यकीन करती हूँ इस वीडियो में आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर आप हमारे नए विजिटर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।